नमस्कार साथियों। तो क्या आप भी चाहते हो कि बिना इंटरव्यू का केवल मेरिट बेस पे हमारा रेलवे में कुछ नौकरी लग जाए? तो अभी जो है फ़िलहाल में एक नोटिस निकल के आई है, फॉर्म निकल के आया है कि मेट्रो रेलवे पे, जिसमें कि आपका जो है सम अथी में 10 क्लास के मेरिट बेस पे इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे तो बहुत लोग इसमें कम ही भरते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इसमें काम ज़्यादा होगा, लेकिन काम कुछ नहीं रहता है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। देखो, सैलरी जो इसका स्टार्टिंग है कितना से होता है, 13,700 से होता है और 16,009 तक होता है। आप जैसा काम इसमें आप सीखोगे वैसा काम रहेगा। ठीक है, जो है भर्ती है रेलवे मेट्रो में आने वाला है। और अप्रेंटिस की भर्ती है। अप्रेंटिस यानी कि कोई नया आप उसमें जाओगे तो आपको काम सिखाया जाएगा रेलवे का। आप जो काम जिस तरह से काम सीखते हो उस ढंग से आपको 13,000 से लेकर के 16,900 तक के बीच में ही आपको जो है पेमेंट फिक्स होगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसा मिलने वाला है। इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आप फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है, और आपका जो है 10वीं क्लास के मेरिट बेस पे ही इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑनलाइन कैसे करना है अप्लाई, कुल पद कितना है और इसको जो है मेरिट बेस पे किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये जो न्यूज़पेपर है उसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या करना है आगे। ठीक है, इसको चलो न्यूज़पेपर पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर में क्या निकल के आया है कि मेट्रो रेलवे कोलकाता से निकल के आई है, जिसमें आप भी इसमें भर सकते हो। ठीक है, लिखा है कि अप्रेंटिस के 128 पदों पर बहाली होगी। कितना? 128 पदों पर 128 पदों पर बहाली होने वाली है। 128 पदों पर बहाली होने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट किसका इसका है 12 यानी कि 22 जनवरी 2026 तक इसका जो लास्ट डेट है 22 जनवरी 2026 तक है। फिर इसको पढ़ते हैं क्या है कि मेट्रो रेलवे कोलकाता में अप्रेंटिस के 128 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mtp.indianrailways.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 23 दिसंबर से आवेदन शुरू होगी। जो इसका है फॉर्म भरना वो वेबसाइट पे mtp.indianrailways.gov.in पर मिलेगा और आपका जो है 23 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, कौन कौन इसको भर सकता है। ओके, इसको समझते हैं। तो साथियों, जो इसका शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम 50% के साथ 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड या ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। आपका जो है 10वीं क्लास में 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10वीं क्लास में 50%। 10th में आपका जो है 50% होना ही चाहिए मार्क्स। और दूसरा जो है ITI होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI। लोग कहते हैं ना कि ITI करने से क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पे देखो यही फ़ायदा है। 10th कर लिए हो प्लस में ITI भी कर लिए हो तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो बिना परीक्षा के, केवल मेरिट बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको आगे नीचे पढ़ लेते हैं। आयु की सीमा क्या है, कितना आयु वाला इसको भर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी देने को इसमें, इसलिए मैं बताते हूँ आपका आयु सीमा क्या है। आयु सीमा जो है अधिकतम 24 वर्ष है। ठीक है, और PWB को 10 साल की छूट है। SC ST को 5 साल की छूट है। OBC SC और NCL के 3 साल की छूट है। यानी कि जो है अधिकतम 24 वर्ष। 24 वर्ष से ज़्यादा लोग हैं जो जिनका 24 वर्ष उम्र हो गया है, उससे ऊपर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आयु का सीमा बस अधिकतम 14 वर्ष है, उससे नीचे वाले ही भर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 24 साल तक के भर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 18 प्लस से लेकर के 24 तक के ही जिनका उम्र है वही भर सकते हैं इसमें। जो बाकी है PWB को 10 साल की छूट, जिसमें SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि जो SC ST से हैं उनको 18 से लेकर के 24 में 5 जोड़ देंगे तो 29 तक, 18 से लेकर के 29 तक इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको शैक्षणिक योग्यता बताया 10वीं पास होना चाहिए, और दूसरी मैंने क्या बताया कि आपको ITI होना चाहिए। जिस भी ग्रेड में आप जाना चाहोगे वो ITI के हिसाब से जाओगे। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? शुल्क, यानी कि पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में। तो लिखा है कि जनरल OBC 100 रुपये लगेंगे। अगर आप जनरल से हो या फिर OBC से हो तो आपको 100 रुपये लगेंगे। SC ST या फिर PWD या फिर महिला के लिए निःशुल्क है, पैसा नहीं लगेगा। महिला के लिए पैसा नहीं लगेगा और SC ST के लिए भी पैसा नहीं लगेगा। जनरल OBC के लिए 100 रुपया लगेगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है कि आवेदन कैसे करें। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है mtp.indianrailways.gov.in पर जाएं
और अप्लाई बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, फिर सारी डिटेल्स को भर करके फ़ी पेमेंट करें और आपको लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेना है। क्या करना है, प्रिंट आउट को निकाल लेना है। ठीक है, ये जो है आप लास्ट डेट याद रख रहा है ना कि 23 दिसंबर से स्टार्ट होने को है। आज मान लो जितना भी है 23 दिसंबर से, आप 23 दिसंबर से स्टार्ट कर देना इसमें फॉर्म भरना। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद।